Cake Away Private Limited made following payments during the year. Determine the amounts that will be considered inadmissible by tax authorities. आपने ऑफिस मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर्स पे किए 6,500 कैश में, क्या एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा? मैं अब बारी बारी एक एक स्टूडेंट का नाम नहीं ले सकता, एक एक स्टूडेंट अपनी बारी लेता जाए और बोलता जाए। जी, आपने ऑफिस मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस पे किए 6,500 कैश में, क्या वो एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा और रीजन क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है। सर एडमिसिबल होगा क्योंकि लेस देन 25K है। यस। बैंकिंग ट्रांसफर 16,000 रुपीज, आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर पे किया और बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया, तो चूंकि आप बैंकिंग चैनल के थ्रू बैंक के जरिए पे कर रहे हैं तो वो सारी की सारी अमाउंट आपको एडमिसिबल होगी, अलाउड होगी। नेक्स्ट इज कैश 33,000, आपने ऑफिस मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर 33,000 के पे किए और कैश में पे किए, क्या ये एडमिसिबल होगा? क्या आपका एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा या एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं होगा? जी सर इनएडमिसिबल होगा क्योंकि जरा ऊंचा इससे बड़ा है बोलेंगे। 20। जी सर। जी ऊंचा बोलेंगे जरा। सर it will be inadmissible because it is greater than 25,000. ग्रेटर देन 25,000 और कैश में पे है। देखिए जी सर। अगर मैं इधर लिख देता हूँ बैंक ट्रांसफर 33,000 रुपीज, वो फिर क्या हो जाएगा? एडमिसिबल हो जाएगा। देखिए 25,000 रुपए से ऊपर का जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपने क्रॉस चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो इधर 25,000 रुपए से ऊपर का क्रॉस चेक एडमिसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये कैश में पे हो रहा है तो फिर क्या होगा? ये इनएडमिसिबल हो जाएगा। समझ आइए आप लोगों को? जिसको समझ आइए एक्सप्लेन करेगी। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? जी जरा ऊंची आवाज से, आवाज आपकी बहुत लो आ रही है। सर जो हमारा 25,000 से अबव होंगे पैसे, अगर तो वो कैश में पे किए हुए तो इनएडमिसिबल होंगे, अगर वो क्रॉस चेक के थ्रू किए हुए तो वो एडमिसिबल हो जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट इज कैश में आपने 39,000 पे किया, क्या वो एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा? सर इनएडमिसिबल होगा। ठीक है, अगर यही आप 39,000 क्रॉस चेक में पे कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर एडमिसिबल होगा। फिर वो एडमिसिबल होगा, फिर वो आपके एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 21,000 की अमाउंट पे करते हैं क्रॉस चेक, तो चूंकि उसके लिए लिमिट नहीं है, चूंकि आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया, चाहे क्रॉस चेक के थ्रू चाहे बैंकिंग ट्रांसफर के थ्रू, तो वो आपका एक्सपेंडिचर वो प्रॉपर एक जेन्युइन एक्सपेंडिचर है, वो एडमिसिबल होगा। तो चाहे बैंक ट्रांसफर या क्रॉस चेक किसी भी अमाउंट की है वो तो एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। ठीक है, लेकिन आपकी कैश के सिलसिले में आपने क्या देखना होगा कि कैश के सिलसिले में 25,000 रुपए की कैप है, 25,000 रुपए से ऊपर की अगर अमाउंट है तो आपको उसको कैश में पे नहीं करना, उसको क्रॉस चेक के थ्रू पे करना है। तो अगर आपने उसको कैश में पे किया तो वो पूरे का पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। आपने क्रॉस चेक के थ्रू 38,500 की पेमेंट की, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? सर एडमिसिबल होगा। क्यों? प्रॉपर चैनल के थ्रू हुआ है, क्रॉस चेक के थ्रू। ठीक है, नंबर 2, कैश में 31,000 पे हुआ, सर इनएडमिसिबल होगा। इनएडमिसिबल होगा क्योंकि 25,000 रुपए से ऊपर है और आपने उसको कैश में पे किया। थर्ड का देखें, थर्ड का क्या ट्रीटमेंट है? आपके सामने लिखा हुआ भी है लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर 16,000 या 25,000 से लेस है लेकिन कैश में पे हुआ है तो इसलिए एडमिसिबल है। यस, आप 25,000 रुपए से कम अमाउंट जो है वो कैश में पे कर सकते हैं, तो 25,000 या 25,000 रुपए से कम आप कैश में पे कर सकते हैं। ये चूंकि 25,000 रुपए से कम है तो यू कैन डू इट।
बैंक ट्रांसफर 15,000, ये चूंकि बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो बैंकिंग चैनल की अमाउंट वैसे भी ऑब्वियसली आपको अलाउड होती है। सिमिलरली अब आ गया नेक्स्ट है कैश में 27,500 पे किया, चूंकि ये 25,000 रुपये से ऊपर है, आपने कैश में पे कर दिया तो ये अमाउंट इनएडमिसिबल हो जाएगी। ठीक, इसको कौन बताएगा? नंबर 1 कैश। सर ये 25,000 से लेस है, कैश में पे हुआ है तो एडमिसिबल है। नहीं, ये वाला कैश में 31,000 रुपये पे हुए। ओ अच्छा सर, ये वाला इनएडमिसिबल है। जी क्या होगा इसका? देखिए बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उसके लिए 25,000 रुपये की लिमिट लगती है, लेकिन हमने यूटिलिटीज के लिए क्या पढ़ा था? मैं दोबारा लेके आता हूं आपको उधर। हमने यूटिलिटीज के लिए क्या पढ़ा था कि इसके ऊपर वो वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, फ्रेट के लिए नहीं अप्लाई होती, ट्रेवल के लिए अप्लाई नहीं होती, पोस्टेज के लिए नहीं अप्लाई होती, ड्यूटीज टैक्सेस के लिए नहीं अप्लाई होती। तो यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स है तो यूटिलिटी बिल्स के ऊपर 25,000 रुपये की कैप अप्लाई नहीं होती, यूटिलिटी बिल्स आप किसी भी लिमिट तक पे कर सकती है। तो यहाँ आप देखें ये क्या है यूटिलिटी एक्सपेंस, ये सारे के सारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस है। तो 31,000 रुपये के आपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस पे किए, ये पूरे की पूरे एडमिसिबल है, इसके ऊपर 25,000 रुपये की लिमिट नहीं अप्लाई होती। तो इसके लिए जवाब क्या है कि जनाब सेक्शन 21 आए कहता है कि जी आपके यूटिलिटी बिल्स जो है ये पूरे के पूरे आपके अलाउड है, आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे आएंगे। अगर आप कैश में 25,500 पे करते हैं, इसके ऊपर 25,000 की कैप अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये यूटिलिटी बिल्स है। अगर लेट सपोज ये 34,000 रुपये होते ट्रेवलिंग कॉस्ट है तो 34,000 ट्रेवलिंग कॉस्ट आप पे कर सकती है। 26,000 अगर पोस्टेज है तो आप पे कर सकती है। 28,000 कोई फाइन है, कोई रूटीन का फाइन है तो आप पे कर सकती है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी।